दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में सीडीएस सीजीएल पीसीएस जो भी रेलवे के एग्जाम्स हैं सब में पूछा जाता है। वो है रैंसिडिटी, जिसको हिंदी में विकृत गंधिता कहते हैं। ये रैंसिडिटी क्या है देखिए, इसको समझते हैं और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन अभी करेंगे। एक सीजीएल का क्वेश्चन लेंगे, एक सीडीएस का क्वेश्चन लेंगे। समझ में आ जाएगा कि किस तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो रैंसिडिटी क्या होती है, विकृत गंधिता क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है। डेफिनेशन क्या होता है देखिए, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड, है ना, यानी तेल और वसा युक्त जो खाद्य सामग्रियां हैं जैसे चिप्स, कुरकुरे, नमकीन इत्यादि, इसको अगर आप हवा में इसको आप हवा में बहुत दिनों तक खुला छोड़ देते हैं तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा कौन? ऑयल और फैट। तो ये जो ऑयल और फैट है उस फूड आइटम में, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन जो आप घर में बनाते हैं, तो अगर आप खुली हवा में छोड़ देंगे तो वो हवा के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होगा? फैट और ऑयल का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो उस खाद्य सामग्री में जो ऑयल और फैट है उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन होने की वजह से उस फूड आइटम का जो टेस्ट है ना, और जो स्मेल है, मतलब उसका जो स्वाद है उस खाद्य सामग्री का, या फिर उसकी जो गंध है ना, वो क्या हो जाती है? अनप्लेजेंट हो जाती है, खराब हो जाती है ना। तो वो खाद्य सामग्री आपको खाने में खराब लगेगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसका स्मेल खराब हो जाएगा, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? रैंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंसिडिटी कहते हैं। अगर आपको फूड को रैंसिडिटी से बचाना है, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड को रैंसिडिटी से आपको बचाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके उपाय क्या क्या हैं? तो पहला है कि भाई आप ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड को, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन को एयर टाइट कंटेनर में रखिए। एयर टाइट कंटेनर में, यानी ऐसे बर्तन जिसमें हवा ना जाती हो। एयर टाइट कंटेनर कहने का यही मतलब है। बिल्कुल ऐसे बर्तन में रखिए जिसमें हवा नहीं जाती हो। या क्या करें कि उसको पैक करने के बाद उससे हवा निकाल लें, वैक्यूम पैकिंग कर लें, वैक्यूम पैकिंग कर लें, हवा निकाल लें। या हवा की जगह उसमें क्या भर दें? नाइट्रोजन भर दें। नाइट्रोजन आप जानते हैं कि इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ये किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं करता। तो चिप्स, कुरकुरे, नमकीन के पैकेट्स में आपने देखा होगा जो हवा भरी रहती है वो हवा नहीं होती है, नाइट्रोजन होती है। या फिर आप डीप फ्रीज करें, इसको फ्रीज में रख दें, डीप फ्रीज कर दें, डीप फ्रीजिंग, अत्यधिक ठंडा करें उसको, है ना, फ्रीज में रख दें। या एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करें, एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, प्रति ऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक का इस्तेमाल करें, है ना। एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कुछ केमिकल है जिसका इस्तेमाल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे किया जाता है, BHT और BHA, है ना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्विन या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, है ना। इस तरह के जो केमिकल्स हैं उसमें आप डाल देंगे तो वो ऑक्सीडेशन होने नहीं देंगे, ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होने नहीं देंगे, और उसका टेस्ट और स्मेल खराब नहीं होगा। आइए पहले एक सीजीएल का क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिएगा, पहले सीजीएल का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रैंसिडिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट है। ये कब पूछा गया है? यहां पे आपको दिख रहा है। बोलता है कि फैट्स एंड ऑयल गेट्स रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड। वसा और तेल समय के साथ अपचयित हो जाते हैं और बदबूदार हो जाते हैं। फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, दे बिकम रैंसिड। ऑक्सीकृत होकर बासी हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग रैंसिड। चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के बैग को नाइट्रोजन से भर देते हैं ताकि चिप्स खराब होने से बच जाएं। अब इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो सही है चौथा,
चिप्स निर्माता क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो सके, क्योंकि नाइट्रोजन आप जानते हैं कि कैसी गैस है, तो इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके, ये भी सही है। फैट्स ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या होते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, ये भी सही है। तो गलत वाला ऑप्शन ये है ना, फैट्स एंड ऑयल गेट रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड। तो ये देखो सीजीएल का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि सीजीएल और सीडीएस का लेवल लगभग अब एक जैसा होता चला जा रहा है। तो बच्चे जो सोच रहे हैं कि वन लाइनर से हम काम चला लेंगे ना, वो आपकी गलत फहमी है। दूसरी बात है कि भाई जीएस ही आपको फर्क लाएगा, तो जीएस पे आपको खास तवज्जो देना है। एक सीडीएस का सवाल लेके देखते हैं, कहता है कि ऑल द मेथड्स मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रैंसिड एक्सेप्ट। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए, यानी विकृत गंधिता से बचाने के लिए नीचे बताए गए सभी तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है सिवाय, मतलब कहने का मतलब है कि किन किन तरीकों से आप रैंसिडिटी से बचा सकते हैं, है ना। और उसमें से बाकी तरीके जो हैं वो रैंसिडिटी से बचाने वाले हैं, और एक तरीका जो है वो रैंसिडिटी से बचाने वाला नहीं है। तो बोलता है कि भाई रैंसिडिटी से बचाने के लिए हम स्टोर करेंगे फूड को एयर टाइट कंटेनर में। सही के गलत, ये तो रैंसिडिटी से बचाने का तरीका है ही। स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, है ना, इसको हम फ्रिज में स्टोर करेंगे, ये भी सही है, टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, क्लीन और कवर्ड कंटेनर में हम फूड को रखेंगे। ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड्स, हमेशा फूड को क्लीन हैंड से टच करेंगे। तो बोल रहा है कि कुछ तरीके हैं जो रैंसिडिटी से बचाने के लिए यूज किए जाते हैं, सिवाय किन के। तो देखो फूड को जो है वो क्लीन और कवर्ड कंटेनर में सिर्फ रखने से नहीं होगा, एयर टाइट कंटेनर में रखने से होगा। तो ये भी आपका गलत है। और फूड को टच करेंगे तो हमेशा वो एयर के कांटेक्ट में ही रहेगा, यानी तीसरा और चौथा जो है आपका, जो तीसरा और चौथा है वो रैंसिडिटी से बचाने के उपाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट ऑप्शन। और देखिए गाइज, जैसे ही 10 के सब्सक्राइबर्स आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हम लाइव आना शुरू कर देंगे। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए चैनल को, और कहिए कि इनको सब्सक्राइब करें ताकि हम लाइव आ सकें। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसी तरह के मैं वीडियो लेकर आपके पास आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।